हे गाइस, वेलकम बैक। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीआईक्यू फॉर्म को भरने के सही तरीके की। तो भाई पीआईक्यू फॉर्म जो होता है वही आपकी कुंडली होता है आईयू के पास। और अब आपको एसएसबीज में 3 पीआईक्यू भरने को दिए जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये तीनों पीआईक्यू शायद तीनों ऑफिसर्स के पास जाते होंगे। एक नॉर्मल पीआईक्यू में एक 14 पॉइंट्स होते हैं। अब हम एक एक करके इन पॉइंट्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि इनको भरने का सही तरीका क्या है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है सिलेक्शन बोर्ड नंबर एंड प्लेस। यहाँ पे आपको लिखना होगा सिलेक्शन बोर्ड नंबर। आपको जब आप एसएसबी के लिए जाएंगे वहीं पे आपको बता दिया जाएगा कि आपका बोर्ड नंबर क्या है। प्लेस तो आपको पता ही होगा कि आपको कहाँ जाना है। बैच नंबर भी चेस्ट नंबर के साथ ही आपको बता दिए जाएंगे। एसएसबी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको चेस्ट नंबर अलॉट कर दिए जाएंगे, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। यूपीएससी अदर रोल नंबर। यूपीएससी में जो बच्चे सीडीएस एनडीए के लिए जाते हैं वो यहाँ पे अपना यूपीएससी वाला रोल नंबर लिखते हैं। जो बच्चे डायरेक्ट एंट्रीज के लिए जाते हैं वो अपना अदर रोल नंबर यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो चलिए पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि नेम इन कैपिटल्स एज इन द मर्टिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो जैसा कि इस कैंडिडेट ने अपना नाम लिखा है कुलदीप सिंह रावत। पॉइंट नंबर 3 पिता का नाम। पिता का नाम इन्होंने लिखा है मिस्टर रोहित रावत। अगले पॉइंट में हम आते हैं तो वहाँ पे पॉइंट नंबर 4 का ए अगर हम देखें तो वहाँ पे लिखा है प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस, यानी कि आपने अधिकतम समय कहाँ बिताया है। तो उस बात को आप देखेंगे तो इन्होंने फिल किया है प्लेस, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट फिल करना है। तो यहाँ पे इन्होंने फिल किया है धर्मपुर, देहरादून, उत्तराखंड। नीचे देखिए एक पॉइंट लिखा है विद अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस। यहाँ इन्होंने लिखी है 14,000, क्योंकि प्लेस की पॉपुलेशन पूछी गई है, ना कि डिस्ट्रिक्ट की या स्टेट की। अगले पॉइंट में हम आएंगे बी, तो इसमें आता है प्लेस ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंस। उसमें भी आपको प्लेस, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट भरना है। तो यहाँ इन्होंने सेम प्लेस भरा है धर्मपुर, देहरादून, उत्तराखंड विद पॉपुलेशन ऑफ 14,000। परमानेंट रेजिडेंस, इनका परमानेंट रेजिडेंस वही है धर्मपुर, देहरादून, उत्तराखंड विद पॉपुलेशन ऑफ 14,000। वह जिला मुख्यालय है या अथवा नहीं है। तो जी देहरादून में रहते हैं तो वो जिला मुख्यालय है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 में देखिए आपको लिखा है सबसे पहला स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। तो स्टेट इन्होंने लिखा है उत्तराखंड, डिस्ट्रिक्ट में लिखा है देहरादून। धर्म रिलीजन, धर्म है इनका हिंदुइज्म। हिंदू कोई धर्म नहीं होता, धर्म होता है हिंदुइज्म। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है अनुसूचित जाति जनजाति यदि है। तो कई बार आपको अगर नहीं है तो NA और कई एसएसबीज में कहा जाता है कि आप अपनी कैटेगरी यानी कि जनरल मेंशन कर सकते हैं। मातृभाषा इस कैंडिडेट की है हिंदी, इन्होंने यहाँ पे हिंदी फिल किया हुआ है। जन्म तिथि अगर आप देखें तो इन्होंने लिखी है 30 जनवरी 1995। अगला कॉलम है उसमें लिखा है मैरिड, सिंगल, विडोवर। तो ये कैंडिडेट अभी सिंगल हैं तो इन्होंने यहाँ पे सिंगल फिल किया हुआ है। पॉइंट नंबर 6 का ए अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है पेरेंट्स अलाइव। तो जी इनके पेरेंट्स अलाइव हैं तो इन्होंने यहाँ पे टिक किया है। जो कोई भी कैंडिडेट जिनके पेरेंट्स अलाइव ना हो, माता या पिता में से कोई भी, तो वो यहाँ पे नो पे टिक करेंगे। पॉइंट नंबर बी में हम आएंगे तो यहाँ लिखा है कि इफ़ नॉट अलाइव योर एज एट द टाइम ऑफ योर मदर्स फादर डेथ। तो उसके लिए आपको लिखना है उस कैंडिडेट के लिए ये एप्लीकेबल है जिस कैंडिडेट के फादर या मदर दोनों में से कोई एक नहीं है या दोनों ही नहीं है, तो उनको यहाँ पे अपनी एज मेंशन करनी है। पॉइंट नंबर 6 का सी देखेंगे तो यहाँ पे आपको अपने प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, गार्डियन की या पेरेंट्स की और सिबलिंग्स की और इनकम भरनी है। पहला पॉइंट आता है पिता की एजुकेशन है BSc। पिता इंस्पेक्टर हैं CRPF में, वो इनका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन है और पिता की मासिक आय 60,000 रुपये। अगले पॉइंट में आती हैं माता की एजुकेशन है BSc। माता एक होम मेकर हैं और उनकी मासिक आय नॉट एप्लीकेबल है क्योंकि वो होम मेकर। अगले पॉइंट में गार्डियन आता है। गार्डियन वाला कॉलम वही भरेंगे जिन्होंने ऊपर लिखा हुआ है कि पेरेंट्स नॉट अलाइव में यस किया हुआ है। बड़ा भाई बहन, छोटा भाई बहन। तो इनका छोटा भाई है तो इन्होंने लिखा है यंगर ब्रदर के ऊपर टिक किया है। एजुकेशन MBA, ऑक्यूपेशन स्टूडेंट, मासिक आय नॉट एप्लीकेबल। पॉइंट नंबर 7 पे हम आएंगे तो पॉइंट नंबर 7 पे हम पाएंगे आपकी जो भी एजुकेशनल रिकॉर्ड है वो कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक या हायर सेकेंडरी, जिसको हम 10वीं बोलेंगे।
फुल नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन का पूरा नाम इन्होंने लिखा है केंद्रीय विद्यालय देहरादून, बोर्ड या यूनिवर्सिटी सीबीएसई, ईयर ऑफ पासिंग 2010, श्रेणी व अंक प्रतिशत यानी डिवीजन एंड मार्क परसेंटेज, तो डिवीजन फर्स्ट, मार्क परसेंटेज 81.5, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश, बॉर्डर और डे स्कॉलर, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इनकी कोई नहीं है तो इन्होंने डैश लिखा है, आप यहाँ पे एनए भी लिख सकते हैं। 10+2 के समकक्ष केंद्रीय विद्यालय देहरादून, बोर्ड यूनिवर्सिटी सीबीएसई, वर्ष 2012, डिवीजन फर्स्ट, परसेंटेज 77.6, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश, बॉर्डर डे स्कॉलर डैश। स्नातक ग्रेजुएशन इन्होंने मेंशन किया हुआ है बीटेक सीएससी, यानी कि ये टेक्निकल एंट्री के लिए गए हैं कैंडिडेट। तो यहाँ लिखा है देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यूट्यूब के ऊपर एस्ट्रिक लगा रखा है, वो क्यों लगा रखा है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पासिंग ईयर 2016, डिवीज़न फर्स्ट, परसेंटेज 75, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश, डे स्कॉलर, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट नन। जो ये एस्ट्रिक लगा रखा था वो आप देखिए, क्योंकि इतना बड़ा नाम है जो इस कॉलम में फिट नहीं होगा तो इन्होंने एस्ट्रिक लगा के उसे नीचे मेंशन कर दिया है। ये हो गया हमारा पेज नंबर 1। अब हम आते हैं पेज नंबर 2 की तरफ। पेज नंबर 2 में सबसे पहला पॉइंट है पेज 8, वहाँ आपको लिखनी है एज इन ईयर्स एंड मंथ, तो ईयर है 25 साल, महीना 1 महीना। ऊंचाई इन मीटर तो 1.70 मीटर, यानी कि जो भी आपका सेंटीमीटर में होगा उसमें एक के बाद पॉइंट लगा के आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे कि अगर आपकी हाइट है 165 सेंटीमीटर तो आपकी हाइट मीटर्स में हो जाएगी 1.65 मीटर। अगला है वजन लिखा है 70 kg। वर्तमान व्यवसाय पॉइंट नंबर 9, सॉफ्टवेयर डेवलपर। सैलरी है, मासिक सैलरी लिखनी है, यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा, वार्षिक ना लिखिए आज। पॉइंट नंबर 10 का ए, राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग इन्होंने नहीं लिए तो इन्होंने नहीं के ऊपर टिक किया हुआ, क्योंकि नहीं लिए तो अगला पॉइंट बी इनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ये तो यहाँ पे एनए को भी मेंशन कर सकते हैं या डैश डैश करके भी काम चला सकते हैं। 11वां पॉइंट, खेल कूदों में भागीदारी। तो यहाँ इन्होंने सारे अपनी जो भी इन्होंने खेल कूदों में भागीदारी है सब लिखी हुई है। देखिए लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेड स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अदर। तो अगर आपका इन सब में से अगर आपने किसी को रिप्रेजेंट नहीं किया है तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि लोकल खेला है, लोकल लेवल पे खेला है, आप यहाँ पे लोकल फिल कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अचीवमेंट इनकी, ये एक विनर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 4x100 मीटर में भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं और 200 मीटर में सिल्वर मेडलिस्ट हैं। अगला 11वीं का बी पॉइंट देखेंगे, इसमें लिखा है हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। उसमें इन्होंने फिल किया है कुकिंग, रीडिंग न्यूज़पेपर एंड गार्डनिंग। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इनका पार्टिसिपेशन नहीं था तो इन्होंने डैश डैश किया है। पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिसेज हेल्ड इन एनसीसी, स्काउटिंग, स्पोर्ट्स टीम, एक्स्ट्रा करिकुलर ग्रुप एंड अदर फील्ड्स। तो इन्होंने सब मेंशन किए हैं। स्पोर्ट्स टीम के कैप्टन थे, क्लास के रिप्रेजेंटेटिव थे, कॉलेज फेस्ट के कोऑर्डिनेटर थे और हेड बॉय भी थे स्कूल टाइम में। तो ये देखिए, आप अगर देख रहे हैं तो प्रेजेंट से आपको पास्ट की तरफ जाना है। अगला पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 12 का ए, अगर आप देखें कमीशन का स्वरूप शॉर्ट सर्विस। अगर आप परमानेंट के लिए गए हैं तो आप यहाँ पे लिख दीजिए परमानेंट कमीशन। सेवा का चयन आर्मी की, अगर आर्मी के एसएसबी के लिए गए हैं तो आर्मी, नेवी के लिए गए हैं तो नेवी और एयरफोर्स के लिए गए हैं तो एयरफोर्स। अगला पॉइंट 13 है नंबर ऑफ चांसेस अवेल्ड फॉर कमीशन इन ऑल 3 सर्विसेज। तो उसमें आपको लिखना है, इन्होंने लिखा है 3, यानी कि यहाँ आपको नंबर ऑफ टोटल अटैम्प्ट लिखने हैं, जिसमें आपके स्क्रीन आउट प्लस कॉन्फ्रेंस आउट दोनों अटैम्प्ट शामिल होंगे। पॉइंट नंबर 14 और लास्ट पॉइंट है डिटेल्स ऑफ ऑल प्रीवियस इंटरव्यूज इफ एनी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। तो यहाँ आपको सिर्फ वो अटैम्प्ट लिखने हैं जिसमें आप कॉन्फ्रेंस आउट हुए हैं। तो वो अटैम्प्ट है इनका 1, किस एंट्री के लिए गए थे, टेक 54 के लिए। कहाँ गए थे, 14 SSB इलाहाबाद। तारीख थी ये, चेस्ट नंबर, बैच नंबर इनको याद नहीं है तो इन्होंने डैश कर दिया है। तो ये हुआ आपका 14 पॉइंट का PIQ फॉर्म। आप इसे एक बार देख लीजिए, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि PIQ फॉर्म को भरने का सही तरीका क्या होता है। एक छोटी सी बात और है,
अगर आप PIQ फॉर्म के राइट हैंड साइड में टॉप में देख पा रहे हो तो एक OIR डैश करके एक पॉइंट है। इस OIR की इंपॉर्टेंस मैंने अपनी एक वीडियो में बता रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।